नमस्ते। हमारे हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता के पास एक नया मैसेज पहुंचा रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान का पढ़े लिखे पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी मैसेज पहुंचा रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान का जितने भी पढ़े लिखे आईपीएस, आईएएस ऑफिसर, आईजी, कमिश्नर, डीजी, हवलदार, सिविल ऑफिसर और 145 करोड़ हिंदुस्तान का जनता और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज के पास और पढ़े लिखे वकील के पास, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे वकील हैं उनके पास भी मैं पहुंचा रहा हूं। मतलब सबके पास एक नया मैसेज पहुंचा रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में किसी बेटी का रेप हो जाता है या किसी बहन का रेप हो जाता है तो सब कैंडल लेके निकलते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लेडीज़ बार था जहाँ पे लोग जाते थे, पैसे उड़ाते थे और दारू पी के बर्बाद हो जाते थे। उन सब को रोकने के लिए हमारे हिंदुस्तान का जितने भी धारा है हमारे संविधान में वो सब लगाकर हमारे हिंदुस्तान का पुलिस डिपार्टमेंट, सीबीआई, क्राइम ब्रांच और जज, वकील सब मिलकर कंट्रोल कर रहे हैं। मगर हमारे हिंदुस्तान में एक नया माँ, बेटी, बहू और बहन को नंगा करने वाला दुनिया किसी को भी नहीं पता है। वो है हर गांव में स्टेज पे लड़कियां डांस करती है। अच्छी घर का जो लड़कियां शादी किसी प्रोग्राम में डांस करता है वो एक अलग बात है, मगर कुछ लोग स्टेज पर लड़कियों को खरीद के लेके आते हैं या उनको दिन का पैसा देते हैं और फिर उसको स्टेज पे डांस करवाते हैं। पहले तो किन्नर का डांस करवाते थे, मगर आज हिंदुस्तान के हर कोने में लड़कियों को डांस करवाते हैं। उनको स्टेज पे चढ़ा चढ़ा के उनका एक मजदूरी रहता है, वो देकर 5,000, 10,000, 20,000 में लेके आते हैं। 4-5 लड़की को स्टेज में डांस करवाते हैं और ये ज़्यादा करके यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बहुत जगह पे होता है। हिंदुस्तान का हर कोने में ही होता है। तो ये जो डांस करता है वो डांस नहीं करता है, वो रियल में देखा जाए तो एक क्राइम है। उस डांस के पास छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं जो भी देखते हैं और प्लस उसी डांस में हर चीज़ हो जाता है जिससे छोटे छोटे बच्चे भी खराब होते हैं। और हिंदुस्तान का हर नागरिक तो खराब हो ही रहा है हर नशे के चीज़ में। आज भी खुलेआम गांजा, भांग, ड्रग्स, दारू, चर्स, गांजा मिल ही रहा है। तो हमारे जितने भी जागरूक पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग कानून का हर पैतरा जानते हैं, आप लोग संविधान का हर पैतरा जानते हैं और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर है जो आईएसपी है, डीएसपी है, आईपीएस है, कलेक्टर है, हवलदार है, कांस्टेबल है। हिंदुस्तान का हर कोने कोने में जितने भी पुलिस स्टेशन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सबसे मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में आज खुलेआम क्राइम हो रहा है। उसका वजह है करप्शन। करप्शन को रोकने का कोशिश करो, क्राइम ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। और कुछ अच्छे लोग हैं सरकार के डिपार्टमेंट में, मगर कुछ ऐसे भी सरकारी डिपार्टमेंट में हैं जो खुलेआम रिश्वत लेता है। हर सुबह शाम हमारे हिंदुस्तान के गाल पे थप्पड़ मारता है और हर वर्दी पे छुपा हुआ है। कोई ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई हर सरकारी अधिकारी जितने भी है सरकार का काम करने वाला, उनमें से 70% अच्छे लोग होएगा या 60% अच्छे लोग रहेगा या 40% अच्छे लोग रहेगा। बाकी सभी लोग करप्शन करते हैं। ज़रा उनको भी रोकिए, क्योंकि करप्शन करने वाला ही क्राइम को बढ़ावा देता है। क्राइम जो आज बढ़ रहा है उसका मतलब है करप्शन। इसी के लिए आज खुलेआम हिंदुस्तान की किसी भी बहन, बेटी, बहू को रेप हो जाता है, उसके साथ अत्याचार होता है, किसी का मर्डर हो जाता है,
किसी का पैसा घोटाला कर लेता है, किसी का ज़मीन प्रॉपर्टी घोटाला कर लेता है। और हमारे देश का जितने भी न्यायालय है, रिस्पेक्टफुल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तान का जितने भी जज कोर्ट में बैठने वाले हैं, उनमें से भी कुछ लोग रिश्वत लेते हैं। वो लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, मगर उनमें से भी बहुत सारे हैं जो रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? अगर यही ऐसे ही चलता रहेगा तो 1947 से अभी तक तो चल ही रहा है। फिर कब हमारे हिंदुस्तान से क्राइम ख़त्म करोगे, करप्शन ख़त्म करोगे, अत्याचार ख़त्म करोगे, माँ बहन बेटियों का रेप ख़त्म करोगे, कब? तो ये चीज़ मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ। मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं खाकी के साथ में जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं, उनके कंधे से कंधे मिला के हर क्राइम को रोकता हूँ, हर करप्शन को रोकता हूँ। जज के साथ कंधे से कंधे मिला के हर क्राइम और करप्शन को रोकता हूँ, हर अपराध को रोकता हूँ। अच्छे अच्छे वकील के साथ मिलकर हर अपराध को रोकना चाहता हूँ, और ये मेरा टारगेट है। मगर मेरा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता के पास कि आप ही का बच्चे खराब हो रहा, पुलिस डिपार्टमेंट के भी बच्चे खराब हो रहा है, जज के भी बच्चे खराब हो रहा है, डॉक्टर का भी बच्चे खराब हो रहा है, नेता का भी बच्चे खराब हो रहा है, और मिडिल क्लास का लोग का तो बच्चे खराब हो ही रहे हैं, करोड़पति का बच्चे तो खराब हो ही रहे। तो कब आप हिंदुस्तान को एक स्वच्छ भारत अभियान बनाओगे, स्वच्छ भारत बनाओगे और सबको बचाओगे? ये मेरा मैसेज था पूरे हिंदुस्तान की जनता के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, एसपी, डीएसपी, आईपीएस, कलेक्टर के पास, और हमारे माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पूरे हिंदुस्तान की कोर्ट का जज के पास और अच्छे अच्छे वकील के पास। प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अपराध को हमारे हिंदुस्तान से मुक्त करे, करप्शन को हमारे हिंदुस्तान से मुक्त करे, हर क्राइम को हमारे हिंदुस्तान से मुक्त करे, हर नशीली चीज़ों को हमारे हिंदुस्तान से मुक्त करे, जिसके वजह से हमारे हिंदुस्तान में 145 करोड़ जनता का फैमिली और बच्चे ज़िंदा रह सके, और हो सकेगा तो महंगाई को कम करवाए, बेरोजगारी को ख़त्म करवाए, अत्याचारी को ख़त्म करवाएं, भुखमरी को ख़त्म करवाएं। ये मेरा प्रार्थना है। मैं आप लोगों के सामने कंधे से कंधे मिलाकर हर चीज़ को ख़त्म करने के लिए एनजीओ बनाया हूँ, और मैं खुद 24 आवर्स हिंदुस्तान का एक छोटा मोटा सिपाही बनकर ऑन ड्यूटी सोशल वर्कर का काम करता हूँ। पेशे से मैं कुक हूँ, खाना बनाता हूँ होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट में, इंडियन फूड और सी फूड, और अपना पेट भरता हूँ। मगर देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए हर चीज़ को रोकना चाहता हूँ जागरूक बनकर। और सोशल मीडिया के तरफ से, फेसबुक की तरफ से आप लोगों को जगाता हूँ, यूट्यूब की तरफ से आप लोगों को जगाता हूँ। और मैं हमेशा अपने मोबाइल लेकर हर गैर कानूनी काम को रोकता हूँ, अपने मोबाइल में वीडियो निकाल कर हर गैर कानूनी काम को रोकता हूँ, हर क्राइम को रोकता हूँ, हर अत्याचार को रोकता हूँ, हर करप्शन को रोकता हूँ। और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, मिलिट्री फोर्स के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, जज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपने देश और अपने हिंदुस्तान की तिरंगा को बचाता हूँ। तो ये मेरा फ़र्ज़ है, मगर आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हिंदुस्तान में अच्छाई लाओ, हर चीज़, जितने भी अपराध है उसको ख़त्म करो, हर करप्शन को ख़त्म करो, हर क्राइम को ख़त्म करो, हर नशीली चीज़ों को ख़त्म करो। और हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता जो हमारे हिंदुस्तान का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनकी बच्चों, उसकी फैमिली को बचाओ। यही मेरा मैसेज था पूरे हिंदुस्तान की जनता के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, एसपी, डीएसपी, आईपीएस, कलेक्टर, डीएसपी, जज, वकील, जितने भी है हिंदुस्तान का हर कोने में, उनके पास एक मैसेज पहुंचाना था कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान की बहन, बेटी, बहू अपने जिस्म बेच रहे हैं और घर चला रहे हैं। और सबसे बड़ा तो पहले लेडीज़ बार था, अब सबसे बड़ा हो गया स्टेट में डांस करना। जो बड़े बड़े गांव में स्टेट लगता है, वहाँ पे डांस करके उनकी जिस्म के साथ खेला जाता है। और बहुत लोग तो आज भी जिस्म बेच रहा है। तो इन चीज़ों को समझें आप लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।